यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी। हाँ जी, तो आज स्टूडेंट हम बात करेंगे जेके पीएससी पॉलिटिकल साइंस सिलेबस डिस्कशन। तो पॉलिटिकल साइंस का क्या सिलेबस रहेगा, कैसा सिलेबस है, कौन से कॉन्सेप्ट इसमें बन सकते हैं, कहाँ से हमें कैसे फैक्ट से जो हमें स्टडी करनी चाहिए। हाँ जी, देखो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर फर्स्ट यूनिट देखते हैं तो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, तो इसमें रहेगा प्लेटो एंड अरिस्टोटल। तो पॉलिटिकल थॉट है इनके, उसके बाद है मेथड है अरिस्टोटल का। देन सेकंड में अगर देखेंगे हम थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड जे जे रूसो, मतलब इनडायरेक्ट वे से जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ तीन थिंकर जुड़े हैं वो तीनों ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देन हीगल एंड कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स है या मार्क्सिज्म, बात एक ही है, क्योंकि देखो जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी है उसके साथ ही मार्क्सिज्म का जो हम देखते हैं कि मार्क्सिज्म आया, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ कार्ल मार्क्स ही नहीं, उनके साथ जो तीन थिंकर है जैसे फ्रेडरिक एंजल्स, लेनिन एंड स्टालिन, तो उनको भी देखना पड़ेगा। हाँ जी, आगे देखिए, उसके बाद है नेचर डेवलपमेंट एंड अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हाँ जी, तो अब सुन, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसकी नेचर क्या है, डेवलपमेंट क्या है, फिर थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन है, इंडिया के अदर कंट्रीज के साथ रिलेशन है, वो कैसे रहेंगे। आगे देखिए नेचर स्कोप, उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज अ डिसिप्लिन। देन उसके बाद ग्रेट डिबेट क्लासिकल एंड साइंटिफिक, यहाँ पे मार्टिन केपलर आ जाएगा। फिर नॉर्मेटिव एंड रियलिस्टिक अप्रोच आ जाएगी। उसके बाद थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सिस्टम थ्योरी, यहाँ पे सिस्टम थ्योरी है, डिसीजन मेकिंग, मतलब यहाँ पे जो डेविड ईस्टन है, डेविड ईस्टन का सिस्टम थ्योरी आएगा। डेविड ईस्टन जो बिहेवियरलिज्म के साथ जुड़ते हैं, पोस्ट बिहेवियरलिज्म के साथ जुड़ते हैं, तो उन्हीं का एक थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है जो सिस्टम थ्योरी, वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या आएगा, नेशनल पावर आ जाएगा, नेशनल इंटरेस्ट आएंगे, फॉरेन पॉलिसीज आएंगे, एलिमेंट, और उसके बाद है स्ट्रक्चर आ जाएगा, पावर एंड इंटरडिपेंडेंसी। तो हमारे एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसे हैं, हमारी पॉलिसी कैसी है, कौन से फैक्ट हमारी पॉलिसीज को इफेक्ट जो करते हैं, यहाँ पे सभी कुछ देखने को मिलेगा आपको। देन उसके बाद बैलेंस ऑफ पावर मीनिंग, हाँ जी, उसके बाद है कलेक्टिव सिक्योरिटी मीनिंग, हाँ जी। देन इसके बाद है, उसके बाद आपको मिलेगा यहीं पे यूएन चार्टर, हाँ जी, जनरल एल्यूशन, डिसआर्मामेंट एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ पावर है, यह तो जो आपके साथ जो हम बोल सकते हैं जो कोल्ड वॉर के बीच ही, उसमें ही ये कवर हो जाएगा। कोल्ड वॉर के बीच जो बैलेंस ऑफ पावर है, जब दो ग्रुप बनते हैं, एक यूएसए बनता है और दूसरा यूएसएसआर बनता है, फिर यहाँ पे हम सेपरेशन ऑफ द पावर भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट जो हथियारों के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए क्या कुछ किया है, कौन से वहां पे फैक्ट है। फिर यहाँ पे देखो यूएन सिंस, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देन कोल्ड वॉर फेस आ गया। यहाँ पे कोल्ड वॉर डिस्कस करेंगे हम कि कोल्ड वॉर में कैसे, जो कोल्ड वॉर एरा जो इसमें 1945 से लेकर 1991 तक, इतने साल में कैसी कैसी पॉलिसीज बनती हैं, क्या कुछ हुआ, हर एक फैक्ट यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद देखिए इमर्जिंग ट्रेंड इन द इंटरनेशनल रिलेशन, न्यू कॉलोनी, हाँ जी, उसके बाद है पॉलिटिक्स एज अ फॉरेन एड, रूल ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट उसके बाद आपको सार आएगा। अब जो अगर हम देखते हैं न्यू इकोनॉमी ऑर्डर, यहाँ पे जो इकोनॉमी को कौन से इफेक्ट जो इफेक्टेड करते हैं, जैसे यहाँ पे WHO आ जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आएगा, फिर यहाँ पे स्टूडेंट वर्ल्ड बैंक आ जाएगा, IMF आएगा, इंटरनेशनल मैंडेटरी फंड, ऐसे फैक्टर सभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो यूएनओ की एजेंसीज हैं, तो उनको। फिर यहाँ पे यूएनओ चार्टर भी है, और यहाँ पे सार आएगा, जो सार साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन 1985 में बना था, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, फर्स्ट 7 कंट्रीज कौन सी थी, 8 कंट्री कौन सी, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे, तो कितने इसके चार्टर हैं। फिर उसके बाद देखिए, हाँ जी, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, यहाँ पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसके बाद यूएसए एंड यूएसएसआर के जो बीच में रिलेशन है, यहाँ पे कोल्ड वॉर, साथ ही साथ हम यहाँ पे इनके अलायंस जैसे नाटो है, वार्सा पैक्ट है, वो देखेंगे यहाँ पे। देन उसके बाद है यूएन सिस्टम आ जाएगा, यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, यहाँ पे हम नेम भी देखेंगे। उसके बाद है देखो बाडुंग कॉन्फ्रेंस, नॉन अलाइंड, हाँ जी, तो यहाँ पे नॉन अलाइंड मूवमेंट, वो हमें यहाँ पे सभी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देन इंटरनेशनल सिस्टम,
हाँ जी, उसके बाद है मल्टीपोलर, बाइपोलर, उसके बाद है यूरोप एंड जापान आर्म्स सेंटर। तो यहाँ पे हर एक फैक्ट यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। आगे देखिए अप्रोचेस ऑफ द अप्रोच टू द स्टडी ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन, यहाँ पे क्लासिकल आ जाएगा, न्यू क्लासिकल रियलिस्टिक सिस्टम आ जाएगा, डिसीजन मेकिंग, गेम थ्योरी, देन लेनिन थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म। जो लेनिन थ्योरी है इंपीरियलिज्म की, उसके विचार, लेनिन के विचार इंपीरियलिज्म के ऊपर कैसे हैं, न्यू कॉलोनिज्म कैसा है। देन उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल पावर, एलिमेंट्स है, इंटरनेशनल पावर है, नेशनल इंटरेस्ट है, रूल ऑफ आइडियोलॉजी है, इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर, न्यू इकोनॉमी ऑर्डर इश्यूज हैं। तो उसके बाद देखो यूएनओ है, सार है। तो ऐसे जो फैक्ट हैं हमें सभी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देन आगे देखिए इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसमें क्या कुछ रहेगा, यहाँ पे सुन इंडियन रेनेसेंस, रेनेसेंस रहेगा, इसका नेचर रहेगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। अब जो देखो ये हिस्ट्री का फैक्ट है, रेनेसेंस जो हिस्ट्री का फैक्टर है, लेकिन उसको पॉलिटिकल के साथ जोड़कर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिर राजा राम मोहन राय आएगा, फिर यहीं पे ब्रह्मो समाज भी देखने को मिलेगा, आर्य समाज आएगा और अलीगढ़ मूवमेंट, ये सभी देखने को मिलेंगे। देन इंडियन रेडिकलिज्म, इंडियन रेडिकलिज्म कैसा है, उसके साथ अरविंदो घोष आएगा, जो तिलक आएगा। देन गांधी कंट्रीब्यूशन है, गांधी का पॉलिटिकल थॉट है, उसके बाद उनका नॉन वायलेंस, यहाँ पे हम इसको सभी जो गांधीइज्म में कवर करेंगे, इसको एक टॉपिक गांधीइज्म बनाएंगे जिसमें यह सभी कुछ आपको, जैसे द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, थ्योरी, नॉन वायलेंस, ट्रस्ट, सत्याग्रह, गांधीज आइडियोलॉजी, नॉन वायलेंट सोसाइटी, मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ द गांधी, रस्किन, थोरो एंड टॉलस्टॉय, यह सभी गांधीइज्म एक अलग टॉपिक रहेगा, उसमें सभी हम कवर करेंगे। देन फिर जवाहरलाल नेहरू, उनका सोशलिज्म, उनकी पॉलिटिकल, हाँ जी, उसके बाद है नेशनलिज्म, नॉन अलाइंड। तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं तो उनको एज अ थिंकर, उनमें सभी यह फैक्ट हम देखेंगे। तो गांधी के साथ या हाँ जी नेहरू और उन कैसे जो उनका इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर एक जो इफेक्ट था। आगे देखिए उसके बाद एम एन राव आएगा, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण आएगा, मौलाना आजाद आ जाएगा, देन सुभाष चंद्र बोस आएगा। देन उसके बाद देखिए स्टूडेंट, हाँ जी, तो ऐसे हमें यह फैक्ट सभी देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर का पॉलिटिक्स आ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टी है, जो भी आज भी सत्ता में है, उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, जो सबसे पहले शेख अब्दुल्ला ने इसको बनाया था, फिर फारूक अब्दुल्ला, आज उमर अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के सीएम है, तो इसमें आ जाएगा। उसके बाद देखिए पार्टीशन ऑफ इंडिया, फिर कैसे स्टेट्स बनती हैं, कंडीशन द ट्रांसफर ऑफ द पावर, इंडियन कॉन्फ्रेंस। उसके बाद है आर्टिकल 370 आ जाएगा, जब जम्मू कश्मीर को 1954 में स्पेशल स्टेटस दिया था, आर्टिकल 370 के जरिए फिर 2019 में उसको खत्म किया गया, वो यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद देखिए दिल्ली एग्रीमेंट 1952 आएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद है डिसमिसल शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। देन उसके बाद है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ जाएंगे जम्मू कश्मीर में, जब जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लगे, इसमें साथ ही साथ जो 2019 में लगा था प्रेसिडेंट रूल 2024 तक, वो भी इसी में कवर करेंगे। देन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, तो यहाँ पे सुन जो हमारे साइलेंट फीचर है, स्ट्रक्चर है, उसके बाद हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड जो स्टेट लेजिस्लेचर, इन द शॉर्ट, मतलब यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है ना, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देन उसके बाद इमरजेंसी एंड एवोल्यूशन ऑफ द पार्टी सिस्टम इन जम्मू कश्मीर। उसके बाद कंप्रेसिव अलायंस ऑफ आइडियोलॉजी, पार्टी, हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे सुन बीजेपी आ जाएगा। फिर उसके बाद है हाँ जी जमाती इस्लाम, जो यहाँ पे स्टूडेंट पार्टीज बनेंगी उनको यहाँ पे कवर करेंगे। देन उसके बाद है कॉन्टेम्परेरी इश्यूज, यहाँ पे पॉलिटिक्स ऑफ रीजनल एम्बलम्स, उसके बाद है पॉलिटिक्स, फिर लैंड रिफॉर्म्स आ जाएंगे, इमरजेंसी आएगा। फिर यहीं पे स्टूडेंट आपको हाँ जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक यूनिट आपका अलग से बनेगा, यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रिलेटेड जितने भी उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसकी डेवलपमेंट अप्रोचेस, हर एक फैक्ट को यहाँ पे स्टूडेंट हम कवर करेंगे। देन उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्ट्रक्चर, हाँ जी, यहाँ पे अथॉरिटीज है, उसके बाद है यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन है, चीफ एग्जीक्यूटिव है,
हाँ जी, उसके बाद है स्टूडेंट यहाँ पे आगे देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहीं पे स्टूडेंट हम हर्बर्ट साइमन को देखेंगे। फिर यहीं पे ब्यूरोक्रेसी आएगी, मैक्स वेबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैक्स वेबर का ब्यूरो कॉन्सेप्ट। इसमें इसने आइडल टाइप, ये देखो आइडल टाइप थ्योरी दी है मैक्स वेबर ने, ब्यूरोक्रेसी के साथ जुड़ा हुआ मैक्स वेबर सबसे बड़ा थिंकर माना जाता है यह है। फिर यहीं पे स्टूडेंट उसके बाद हम आगे देखेंगे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे सुन इंपॉर्टेंट एंड रोल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूट, ट्रेजर, यहीं पे क्या गाया जाएगा। फिर उसके बाद है पार्लियामेंट, सब कमिटीज, पब्लिक अकाउंट कमेटी, फाइनेंस कमेटी, फॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूट बजट। तो यहाँ पे कहीं यहाँ पे इन शॉर्ट आपको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखने को मिलेगा। देन आगे इंटरनेशनल लॉ आ जाएंगे, इंटरनेशनल, जिसमें स्टूडेंट हम देखेंगे नेचर, स्कोप, डेफिनेशन है, इंटरनेशनल लॉ कैसे होते हैं तो कैसे बनते हैं, थर्ड वर्ड एंड इंटरनेशनल लॉ यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद है हाँ जी देन लॉ, उसके बाद है जिनेवा कॉन्फ्रेंस आ जाएगा। हाँ जी, उसके ऐसे स्टूडेंट जो फैक्ट है आपको हर एक फैक्ट यहाँ पे ऐसे बनेगा। देन उसके बाद है पॉलिटिकल इकोनॉमी आ जाएगा, सोशियोलॉजी आ जाएगा, सिस्टम आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यहाँ पे थ्योरी एंड प्रैक्टिस। देन उसके बाद है आगे आपको पॉलिटिकल कल्चर आएगा यहीं पे स्टूडेंट। तो उसके बाद है स्टूडेंट नियो मार्क्सिस्ट, हाँ जी, तो मॉडर्नाइजेशन आ जाएगा, नेशनल बिल्डिंग्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो उसके बाद नेचर ऑफ स्टेट एंड क्लास इन द कॉम्परेटिव पॉलिटिकल एनालाइज, यहाँ पे स्टूडेंट थ्योरी आएंगी रूलिंग क्लास की। उसके बाद है हाँ जी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट हम सभी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें सारा हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर करेंगे, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से लेकर स्टूडेंट जो हम लास्ट तक सभी कवर करेंगे। यहीं पे फेडरलिज्म आ जाएगा, लिबरल डेमोक्रेसी, इंडियन मॉडल पे आ जाएगा। देन उसके बाद सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स ट्रेंड आ जाएगा, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, जो इंडिया की पॉलिटिक्स के ऊपर स्टूडेंट कास्ट सिस्टम है। फिर मंडल मंडल रिपोर्ट, मंडल कमीशन कब आया था, कब उसने रिपोर्ट पेश की, कब उसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो उसकी रिकमेंडेशंस के आधार पर एजुकेशन में कितनी रिलैक्सेशंस मिलती हैं। पॉलिटिक्स ऑफ द हाँ जी रीजनल एंड हाँ जी उसके बाद लैंग्वेज, तो इलेक्शन आ जाएगा। तो उसके बाद स्टूडेंट पॉलिटिकल लीड्स आ जाएंगे, कैरेक्टर्स आ जाएंगे, पार्टी सिस्टम आ जाएगा, नेचर आएगा, ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, लीडरशिप, कल्चर एंड पॉलिटिकल कल्चर। ओवरऑल ये है आपका ऑफिशियली सिलेबस, देखने में बहुत बड़ा है लेकिन इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे हर एक फैक्ट को स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि बहुत से फैक्ट आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जो स्टूडेंट एक नहीं कई स्थान के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन उनको स्टूडेंट यह जितना बड़ा सिलेबस लग रहा है इतना नहीं है, क्योंकि इसको बहुत स्प्रेड किया गया है। लेकिन बहुत अच्छे से यह स्टूडेंट एक हम इसको कवर कर सकते हैं, बहुत अच्छा यहाँ का आपका सिलेबस है। तो हर एक फैक्ट स्टूडेंट आपको यहाँ पे हम कवर कराएंगे। यहाँ इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको जो बंसल अकेडमी है उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। जो बंसल अकेडमी आपको स्टूडेंट यहाँ पे जेकेपीएससी पॉलिटिकल साइंस का हमारा बैच है जो वो स्टूडेंट बहुत ही जल्द है जो शुरू होने जा रहा है, तो उसके साथ जुड़िए। थैंक यू स्टूडेंट्स।